सुबोध मेहता साहब, आरोप हैं दोनों ही पार्टियों को लेकर। आप लगाते हैं बीजेपी पर आरोप, बीजेपी लगाती है अलायंस के तमाम नेताओं पर और उनकी पार्टियों पर आरोप कि कैसे परिवारवाद आगे बढ़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने एक लंबे वक्त से प्रियंका गांधी मच अवेटेड उनका पॉलिटिकल डेब्यू हो, एक उपचुनाव तक सेटल कर दिया। मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, कांग्रेस की पार्टी उनको एक मजबूत नेता के तौर पर, जिनकी रीच है और जिनकी पकड़ है, जो इंदिरा गांधी की एक इमेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या एक उपचुनाव से उनकी एंट्री बहुत है उनके ओहदे और उनके स्टेचर के हिसाब से? पूर्णिमा जी, देखिए, पिछले 15 सालों से भारत की जनमानस इंतजार कर रही थी कि प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में आए, और जिस तरीके से उन्होंने 15 साल से लगातार काम किया है जमीन पे और संघर्ष किया है, भारत की महान जनता उनको पार्लियामेंट में देखना चाहती है। अब दूसरी बात ये रही कि वायनाड जो है, जब राहुल गांधी जी मुसीबत में फंसे हुए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट से, और राहुल गांधी के ऊपर पूरे भारत में 20 एफआईआर करके केस किया गया, और पूरी संस्था राहुल गांधी को जो है ना नीचा दिखाने में पड़ी हुई थी, तब वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सम्मानित किया। और राहुल गांधी का एक जो है तारतम्य बना हुआ है वायनाड की जनता के साथ, दिल और दिमाग उनका वहां रहता है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो डिसीजन है, ये स्वागत योग्य डिसीजन है। जिस तरीके से वायनाड की जनता ने राहुल गांधी को सम्मानित किया है, उनका फर्ज भी बनता था कि अगर वो रायबरेली रखना चाहते हैं तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को, जो संघर्षशील व्यक्ति हो, जो प्रियंका गांधी ने लगातार ये 15 सालों में दिखाया है, तो राहुल गांधी ने एक सही डिसीजन लिया है। एक उनकी बहन का रिश्ता आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके इधर जाकर अगर आप देखिएगा तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने काम किया है और राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, और रेप्लिका की तरह, परछाई की तरह राहुल गांधी का वहां पे वायनाड में भी हो गई है, तो हमें लगता है कि जो जनमानस है वायनाड का और भारत का, ये देखना चाहता था कि प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आए। और मुझे लगता है कि वायनाड, क्योंकि आपने उनके पार्लियामेंट में आने की बात की, क्योंकि आपने उनके पार्लियामेंट में आने की बात की, आती सुबोध जी थोड़ा सा, 13 इनके कैबिनेट मंत्री जो आज के दिन में है, ये पूरी सरकार जो है परिवारवाद के प्रोडक्ट है। नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको और समय दूंगी। लेकिन प्रोफेसर अजय झा, ये समझते हुए, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट का जिक्र किया है, कांग्रेस के इस मूव को आप कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद 25 सीटें, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद 80 सीटें, और अगर वायनाड जीत जाती हैं प्रियंका तो 20 सीटें, कुल मिलाकर 125 सीटें कवर करते हुए ये तीनों नजर आएंगे जो कि गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में नॉर्थ और साउथ दोनों को साधने की तैयारी में कांग्रेस के इस मूव को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसे इस रूप से भी देखा जा सकता है कि वो वायनाड से आ रही हैं, उनके भाई ऑलरेडी रायबरेली से आ चुके हैं, उनकी माता जी ऑलरेडी राज्यसभा में हैं, संभवतः राजस्थान से हैं, तो वो तो बात जरूर सही है कि ये एक तरह से एडवांटेज गांधी नेहरू फैमिली होगी, चूंकि वो कई अलग अलग जगहों से वो पार्लियामेंट में होंगे, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात भी और अच्छा लगता, चूंकि वो अगर वो इस उपचुनाव के माध्यम से नहीं आती, वो सीधे जो मुख्य चुनाव हुआ अभी जो खत्म हुआ है उसमें अगर वो ये पहले से तय होता और उसमें अगर वो ज्वाइन करती तो उनके स्टेटस के हिसाब से अभी कहा जा रहा था वो लगता है कि वो भी ठीक ही होता और वो ज्यादा रिस्पेक्टेबल भी लगता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिस्पेक्टेबल नहीं है। वो अगर जीत करके आती हैं, जनता उन्हें वोट देती है, तो वो हकदार हैं, वो वहां से आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की है कि वायनाड में जिस आसानी के साथ राहुल जी जीते थे, शायद उतनी आसानी से जीत होगी या नहीं, जीत तो सकती है निश्चित तौर पर। जितना मार्जिन उनको मिला राहुल जी को, उस हिसाब से तो लगता है वो भी जीत करके आएंगी। लेकिन जो वहाँ बीजेपी ने भी जो अपनी पकड़ बनाई है, और भी हम लोगों ने देखा है कि करीब करीब बीजेपी का भी जो कैंडिडेट है, जो वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, 1 लाख से ज्यादा सीट वोट उन्हें भी मिला है, तो थोड़ा फाइट तो वो देंगे। और वहाँ की जो पॉलिटिकल स्थिति है, अगर उसे हम देखें तो अभी जो कांग्रेस लेड जो वहाँ जो अलायंस है और जो लेफ्ट लेड अलायंस है, वो भी एक मसला बनता है जो थोड़ा इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित तौर पर ये भी जीतेंगी जरूर।
और हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन की बात है। और वैसे भी एक बात और भी तय है कि अगर वो रायबरेली से ही जीतती और राहुल जी अगर इधर रह गए होते तो भी सवाल यही उठता कि फिर राहुल जी ने वहां क्यों छोड़ा, फिर यहाँ से तो ये तो बात है। लेकिन और परिवारवाद वाली जहां तक बात है तो वो अपने अपने डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन के तहत जो भी हो। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि परिवारवाद का जो मुख्य बात जो एक बार मोदी जी ने भी कहा था और हाल ही के एक इंटरव्यू में बताया था कि जो पार्टी किसी एक परिवार के द्वारा चलाई जाती है उसे ही हम उस तरह का दर्जा देते हैं। बाकी परिवार में जो और भी लोग अगर आते हैं तो वो परिवारवाद की परिभाषा लेकिन में अजय नहीं किया इसमें अपना एक रिजर्वेशन रखते हुए मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी कि अगर इसी डेफिनेशन के हिसाब से चले जाए, और विजय जी जब लौटेंगे तो इससे जवाब आपका लूंगी मैं, तो फिर तो चौधरी चरण सिंह परिवार आरएलडी को आप देख लीजिए, फिर आप संजय निषाद परिवार निषाद पार्टी को आप देख लीजिए, आप सोनेलाल परिवार अपना दल को आप देख लीजिए, फिर ओपी राजभर परिवार सुहेलदेव भारतीय पार्टी को आप देख लीजिए, और सो एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा विपक्ष में भी है, फिर ऐसा विपक्ष में भी है, और सबको अपनी अपनी सूट करती हुई पॉलिटिक्स भी है जिसको वो आगे रखते हैं और डेफिनेशन को आगे रखते हैं। पूर्णिमा जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, परिवारवाद की बात जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो परिवारवाद है वो हमने अपने बीजेपी में नहीं पनपने दिया, बिल्कुल भी। अब ये हमारी जो आपने नाम गिनाए वो सारे सहयोगी पार्टी है, तो सबसे पहले शुरुआत हमने अपनी पार्टी से की है, क्योंकि ये पुरानी नेहरू के टाइम की है। जब से देश आजाद हुआ तभी से परिवारवाद शुरू हो गया, और ये नेहरू जी ने शुरू किया था। अपनी इंदिरा गांधी जो बेटी थी उनको साथ रखते थे और उनको प्रधानमंत्री बनाया, बाद में बनी वो, राजनीति में रखा उनको, फिर उन्होंने अपने बेटों को लाए वो। तो इस तरह से परिवारवाद जो है वो पूरे देश में छा गया। तो हमने बीजेपी में इसको कभी भी हावी नहीं होने दिया, अपवाद भी नहीं होने दिया। हाँ, ये जरूर है कि एक राजनीतिक का बेटा राजनीतिक बन सकता है, लेकिन वो परिवार के द्वारा पार्टी हमारी कभी नहीं चली। आप बीजेपी में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें ऐसा हो कि परिवार बचाने के लिए या परिवार के लिए पार्टी बनी हो, परिवार चलाता हो। तो ये डेफिनेशन जो है मोदी जी ने संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सहयोगी पार्टियों के लिए पूछा गया था कि आपकी 3-4 पार्टियां सहयोगी है, तो उन्होंने कहा था अभी ठीक है, हम अभी बीजेपी की बात कर सकते हैं, हमने बीजेपी में इसको नहीं आने दिया। तो हमारी कोशिश होगी कि सहयोगी पार्टियों में भी ये पारदर्शिता समय के साथ आएगी। लेकिन जो सच्चाई है वो जो सच्चाई है वो आपने देखा है, कांग्रेस के अंदर किस तरह से एक परिवार में 3 लोग हैं, तीनों के तीनों ही बन गए। हमारे अजय जी बेचारे ऐसी मेहनत कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो अब मैं इनकी बात का उनकी मेहनत उनकी जगह है विजय जी, फिर मेहनत तो आप भी कर रहे हैं ना। ठीक है, मेरे को दोनों मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जी, अब पूर्णिमा जी इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, मेहनत की मोदी जी ने, चाय वाले थे कहाँ बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। भजनलाल शर्मा क्या थे राजस्थान में, सामान्य क्या कहता, मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में यादव साहब जो थे वो क्या थे और कैसे मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं बताना चाहता हूँ मनोहर लाल जी क्या थे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब मैं आप इनकी आरजेडी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जब उनकी नाक अपनी दादी से मिलती है, आप भी मानते हो, तो उनको 15 साल राजनीति में से दूर क्यों रखा? उनको कभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में उनको वायनाड भेज दिया, क्योंकि इनके भैया और बहना में प्रतिद्वंद चला हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से, इसलिए उनको यूपी में नहीं आने दिया, उनको केरला में भेज दिया। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है अजय जी का मानना इसमें ना हो। नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी का मानना है, ये बीजेपी का मानना है, और बिल्कुल मानना है, क्योंकि अजय जी ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि आप चाहते हैं कि जो राजनीतिक विरासत है वो बेटे के हाथ में ही रहे, क्योंकि प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार सवाल उठे। और मुझे याद है कि एक बार बहुत पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि वो कब आएंगी राजनीति में, तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगी। फिर उनसे कई बार सवाल पूछा गया, आती हूँ विजय जी, फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये सवाल पत्रकारों से ही पूछना शुरू कर दिया कि लड़ लूं क्या चुनाव। लेकिन हर बार वो एक संकट मोचक के तौर पर पार्टी के लिए बनी। बहुत सारे क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका गांधी ने किए, लेकिन जब उनका डेब्यू हो रहा है तो उपचुनाव के साथ हो रहा है। पूर्णिमा जी इसमें छोटा सा मेरा जवाब अच्छा 10 सेकंड सर, फिर अजय जी से। देखिए 50 चुनाव के आसपास विजय जी अब हो गया, बहुत लंबा दिया आपने भाषण, सुन लीजिए। उसके बावजूद माता जी ने राहुल जी को आगे रखा, सुनने नहीं आए हैं इस चैनल पर बैठ के, नहीं आने दिया। ठीक है, अजय जी की बात बरतिए, आपकी बारी आएगी। अजय जी बोलिएगा। ऐसे डिबेट कैसे चलेगा? देखिए, विजय जी को परेशानी हो सकती है क्योंकि इनको अपना राजनीतिक नैरेटिव चलाना है,
अब पहले है कि विरासत की बात है, भाई इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री रही, नेहरू जी के बाद महिला थी, देश के लिए नहीं विश्व के लिए वो अपने आप में एक कीर्तिमान है कि महिला प्रधानमंत्री भारत ने दिया। तो उस परिवार की यदि बात करेंगे तो परिवार की मानसिकता में बेटी और बेटे का कोई अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने जो विजय जी ने बात रखी है, विजय जी बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश में जनता बनाती है भाई। जो पार्टी जीतता है, मोदी जी को भी जनता ने बनाया है, विजय जी ने और अजय उपाध्याय ने नहीं बनाया है। उसी तरह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या पहले के जितने नेता थे, कांग्रेस को इतने सालों तक यहाँ पे यदि समर्थन मिला तो इस देश की आम जनमानस के अपार प्रेम का प्रतीक है। वो जनता के द्वारा चुने गए लोग थे, अचानक हाईजेक किया हुआ सिस्टम नहीं था। जहाँ तक बात नाक कान आँख की बात किया है, किसका क्या मिलता है और कैसे ये कन्नी काट के अपने पड़ोसी साथियों से, सहयोगियों से, विजय जी ये बात ठीक नहीं है, अभी मत कन्नी काटिए। अभी मैं विनीत जी से यही सवाल लूंगी अजय जी। बैसाखी उन्हीं की है, चिंता मत उन्हीं करिए, को आप गाली दे रहे हैं। वही सवाल लूंगी यदि आप उन्हीं को गाली देंगे, हाँ बोलिए। हाँ, आप अपने ही सहयोगी को आप कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो परिवारवाद, तो विनीत जी को सबसे ज्यादा समस्या होगी। मुझे नहीं पता रामविलास जी का आंख का नाक मिलता है कि नहीं चिराग जी से, लेकिन लंबाई मिलती है और मैं बड़ा सम्मान उन लोगों का भी करता हूं। हम लोग बहुत दिल से चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिकल सिस्टम में रहें, लेकिन जाति और परिवार की बात आप करके आप क्या चाहते हैं कि आप अपने गठबंधन के साथियों को लगातार गाली देना। अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनको आप गाली दे रहे हैं। उधर से आपके यूपी में ही निषाद पार्टी है, बिहार में हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। अजय जी वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने अपनी पार्टी से शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि बाकी पार्टीज भी इसको फॉलो करें। वो तो क्लियर कह रहे हैं ना कि उनकी इच्छा है। अब जैसे आपको नहीं रोक पाएंगे वैसे किसी और को भी नहीं रोक पाएंगे ना।